नमासमय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मोषुध केवली बलिदम। समयसार जी ग्रंथाधिराज और निर्जराधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। अपनी गाथा 216 कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा सामान्य और विशेष के संबंध में देखी। अभी भी एक प्रश्न आया कि पर्याय की एक रूपता मतलब क्या। पर्याय की एक रूपता मतलब कि मति ज्ञान कम ज़्यादा हो सकता है, हो क्या सकता है, होता ही है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में बदल जाएगा। जिनको अवधि मन पर्याय ज्ञान हो तो कभी अवधि कभी मन पर्याय ज्ञान, वो कभी केवल ज्ञान, है ना। और केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा फिर तो दूसरे ज्ञान नहीं होंगे। लेकिन सहज सामान्य जानना मति ज्ञान के काल में भी सामान्य जानना नहीं बदलता। इसका नाम है कि वो पर्याय क्या सहज एक रूप रहना बदलता नहीं। इतना उसका अर्थ है। कल चर्चा हो गई थी। अभी देखो, अभी अपने को चर्चा करनी है 216 नंबर गाथा में। बात ये आ रही है कि ज्ञानी अनागत कर्मोदय की वांछा क्यों नहीं करता। तो भूतकाल का जो है वो तो बीत चुका, वर्तमान एक समय का, और अनंत काल भविष्य काल। भविष्य तो सदा अनंत ही होता है ना। तो आज अपने स्वरूप का निर्णय भी किया। देखो यहाँ पे भी एक समझने की बात है। यदि मात्र अपने स्वभाव का निर्णय कर लें तो आचार्य भगवान को पुद्गल धर्म आकाश काल को बताने की क्या जरूरत थी। ऐसे ही 7 तत्वों में त्रिकाली ध्रुव में हूं तो अजीवाश्रय बंध संवर निद्रा बताने की क्या जरूरत पड़ी। कि जब हम दोनों का भली स्व का और पर का भली भांति ज्ञान करते हैं तब हमारे को वस्तु स्वरूप स्पष्ट होता है। जीव का स्वरूप भी बताया, पुद्गल का भी बताया। जीव का स्वरूप भी बताया, अजीवाश्रय बंध का स्वरूप भी बताया। क्यों बताया? ये मैं नहीं हूं और ये मैं हूं। तो अपने स्वरूप को जाना, मैं परिपूर्ण हूं, पर को भोग नहीं सकता, ये अपने स्वरूप को बताया। और पर के स्वरूप को क्या बताया? कि जो पर द्रव्य है वो उदयाधीन व्यवस्था में है। उसकी व्यवस्था कैसी है? कर्माधीन। अब कर्माधीन किसकी पर की बात चल रही है? जो भी पर द्रव्य है, और यहाँ तो कह लो पर भाव भी, दोनों की बात है। ये क्या है? ये कर्म परवशे, कर्म के वश हैं। और एकदम स्थूल दृष्टांत से समझने की कोशिश करेंगे। एकदम स्थूल से हमारी इच्छा है कि हमारे पास गाड़ी आ जाए, अच्छी कार हो, तो हमारी चाहत से क्या हो रहा है? अच्छी कार। वो तो उदय जनित व्यवस्था में होगी तो मिल जाएगी, नहीं होगी तो लाख उपाय करने पर नहीं होगी। कोई नहीं चाहता कि मैं बीमार हो जाऊं, लेकिन असाता का उदय आएगा तो होगी, हम जल्दी से सही हो जाएं। तो तुम्हारा जल्दी से सही होने से क्या है?
वो तो साता का उदय आने पर सही हो जाएगा। तो वो सब बाहर का सब कुछ क्या है, कर्म परवशे। अब स्थूल परद्रव्य भी समझ लेना, पत्नी बच्चे दुकान मकान, और पर्याय भी समझ लेना। यहाँ पर पर्याय भी, हमारा तो बहुत मन है कि हम बहुत दान देते, लेकिन दान देने का भाव है, दे पाए नहीं दे पाए वो कर्म परवश है। हमारा तो भाव है हम बहुत स्वाध्याय करें, लेकिन मन ही नहीं लग रहा स्वाध्याय में। ये परिणाम भी कर्म परवश है। अब यहाँ पे भी सावधानी, बी अलर्ट, कर्म कराते नहीं है, ऐसा घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। दोनों बातें कह के आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं कि भगवान आत्मा सदा एक रूप है, ये स्वाधीन तत्व है। मेरे में कोई की नहीं चलती, मेरे में किसी कर्म की नहीं चलती। बाहर की पूरी दुनिया कर्मों ने संभाल रखी है। पिक्चर हॉल में पर्दा है ना, पर्दा, पर्दा पर किसकी चल रही है, उज्जवल कुंद धवल, एकदम स्पष्ट विराजमान है पर्दा। अब जो भी उसमें पिक्चर चल रही है वो सब वो प्रोजेक्टर के अधीन है। जैसी वहां से लाइट फेंकी जा रही है वैसी यहाँ पे पिक्चर पे दिख रही है। इतना कहना है। तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें थी, स्क्रीन पे ले सकते हो उसको, कल का, कल जो भेजा था। अच्छा या वो ही दे दो एक बार रत्नीकर्ण। हाँ, एक बार जो कल भेजी थी, किस किसने पढ़ी थी, स्वाध्याय किया था सब लोगों ने? कल स्वाध्याय किस किसने किया रत्नकर्ण शापकाचार्य जी का, बोलो। आंटी जी मैं नहीं पढ़ पाई। अच्छा, बहुत अच्छा, चलो ईमानदारी तो है। और किसने किया था, किसने किया किसने नहीं किया? मैंने, आपने बताया वो तो नहीं किया, वैसे रोज मंदिर में पढ़ रही हूँ अभी रत्नकर्ण साहब का चार। अच्छा, आज पढ़ लेंगे, आज पढ़ नहीं पाए। अच्छा, किस बारे में था दीदी? रत्नकर्ण शापकाचार्य जी की एक श्लोक था, ग्रुप पे ही भेजा था मैंने तो। चलो देखो इसमें क्या लिखा है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। सम्यक दृष्टि को निकांक्षित गुण होता है, सम्यक दृष्टि को निकांक्षित गुण होता है ना, पेज नंबर है 24, जिसकी बात चल रही है कि सम्यक दृष्टि आगामी भोगों की वांछा क्यों नहीं करता। तो वो कह रहे हैं कि सीधे अर्थ पढ़ रहे हैं, इंद्रिय जनित सुख में सुख पने की आस्था रहित है। इंद्रिय जनित सुख में उसको निर्णय हो गया ये इंद्रिय जनित सुख सुख नहीं है। चर्चा हो चुकी है अपनी, क्यों नहीं है इंद्रिय जनित सुख, सुख क्यों नहीं है, क्योंकि वो आकुलता सहित है। वो निराकुलता नहीं है, निराकुल सुख का लक्षण है, निराकुलत्व लक्षणम, जिसमें निराकुलता होए वो सुख है, जिसमें निराकुलता नहीं हो वो कहाँ का सुख है। समझ आई बात? तो क्या कह रहे हैं, इंद्रिय जनित सुख में सुख पने की आस्था रहित जो श्रद्धान भाव है वो अनाकांक्षा नाम का संयुक्त नाम का गुण भगवान ने कहा है।
अब देखो भावार्थ में बहुत लंबा भावार्थ है, पर अपन शॉर्ट में देखते हैं। कैसा है इंद्रिय जनित सुख? कर्मों के परवश है, स्वाधीन नहीं है, पुण्य कर्म के उदय के अधीन है। पुण्य कर्म के उदय की सहायता के बिना करोड़ों उपाय और महान पुरुषार्थ करने पर भी इस सुख की प्राप्ति, इंद्रिय जनित भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं? कदाचित पुण्य के उदय में सुख प्राप्त हो भी जाए तो वह सुख अंत सहित है, अंत सहित है, पराधीन है। कितने समय तक भोगा जाएगा? क्योंकि जो इंद्रिय जनित सुख है वह अपने इष्ट विषय के अधीन है और इष्ट का समागम विनाशी है। और कैसा है? इंद्रधनुष के समान है। नहीं, हमें इंद्रधनुष के समान कहा, हमारे तो चल रहा है बहुत दिनों से बढ़िया भोग भोग। भैया जो तुम्हें बहुत दिन दिख रहे हैं ये अनंत काल के आगे इंद्रधनुष के समान है। वह सुख निरोगता, शरीर सुख निरोगता के अधीन है, धन के अधीन है, स्त्री के अधीन है, पुत्र के अधीन है, आयु के अधीन है, जीव कितने अधीन बना है देखो। दूसरी बात, अंत सहित है तो अखंड धारा प्रवाह रूप नहीं है। इन सब में ओपोजिट कर लेना। अरे आत्म सुख अखंड धारा प्रवाह है, यह शांति धारा हो अखंडित चिरकाल तक बहती रहे। बीच बीच में उदय बदलता है, बीच बीच में अनेक दुखों के उदय सहित है। ऐसा ज्ञान करा रहे हैं पर का, ये सब ज्ञान होते से फिर वो ज्ञानी इसको चाहता नहीं है। जिसको स्वाधीन सुख की प्राप्ति हो गई तो वो इंद्रिय जनित सुख को क्यों चाहेगा? बिल्कुल लॉजिक से बता रहे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं? ये सुख पाप का बीज है। आगे आगे क्या बोल रहे हैं? ये सुख पाप का बीज है। आगे नेक्स्ट करना। पाप का बीज है। जो भोगने का भाव है ना परद्रव्य को, वो ही पाप बंध का कारण है। इंद्रिय जनित सुखों में लीन होते ही जीव अपना स्वरूप भूलता है। महाघोर आरंभ में प्रवर्तता ही है। अन्याय और विशेष सेवन करता ही है। इससे पाप बंध ही होता है। अतः इंद्रिय जनित सुख नरक त्रियंच गति के परिभ्रमण कराने वाला पाप बंध का बीज है। पुण्य के उदय में सामग्री मिली और वो सामग्री मिली तो उसको भोगने का भाव, मैं भोग सकता हूँ यह अनंत पाप, और भोगने का भाव डबल डबल पाप, वो वापस पाप बन जाता है। फिर कहता हाय भगवान, कर्म ने क्या करा? तुम अपने स्वरूप को भूले। और जिसको भोग, अच्छा भोग तो है ही नहीं रहा, कल्पना लोक में जी रहा है। भोग लेता पर द्रव्य को तो अनंत पाप क्यों पड़ता? मिथ्यात्व नाम का पाप क्यों पड़ता? यदि भोग लेता तो भोगता तो है ही नहीं और समझ रहा है मैं भोग रहा हूं। पढ़ना है इसका पूरा, है ना? अपन ने थोड़ा सा अंश देखा है। बाह्य शरीर इंद्रियादि को ही आत्मा जानने वाला बहिरात्मा है। वह विषयों की वेदना के इलाज को ही सुख मानता है। अपने स्वरूप को भूला, राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, इच्छा उत्पन्न हो रही है, इच्छा से दुखी हो रहा है, और उस दुख की पूर्ति जिसको भूलकर दुखी हुआ उसको नहीं जानना चाहता। दुख क्यों हुआ? कर्म के उदय से हुआ, किसी ने दुखी करा कि स्वयं को भूलकर दुखी हुआ? बोलो भाई साहब, दुख क्यों हुआ? किसी ने उल्टा सीधा कहा इसलिए दुखी हुआ, कि कर्म का उदय था इसलिए दुखी हुआ, या स्वयं को भूलकर दुखी हुआ?
बोलो। राग की उत्पत्ति का कारण परद्रव्य है कि कर्म का उदय है कि स्वभाव से विमुख परिणति है? बोलो। स्वभाव के सन्मुख परिणति है, कोई पर उल्टा सीधा बोल रहा है, और कर्म का उदय भी चल रहा है। घाती अघाती दोनों कर्मों का उदय प्रति समय चलता है। इतनी इंपॉर्टेंट बात है। घाती अघाती कर्म का उदय प्रति समय चलता है, प्रति समय। एक सेकंड नहीं होता। सेकंड तो बहुत बड़ी है समय के एंगल से। एक समय नहीं होता कि घाती अघाती कर्मों का उदय नहीं चलता हो। बोलो। स्वरूप कैसा है? बहिर्मुखी उपयोग दुख, अंतर्मुखी उपयोग सुख। कर्म का उदय चल रहा है, घाती कर्म का उदय भी है, घाती कर्म का उदय प्रति समय चल रहा है, और उनके उदय से जीव दुखी है तो फिर तो कभी छुट्टी नहीं मिलेगी। यदि स्वभाव के सन्मुख परिणति है, तत्व निर्णय किया, मोह की मंदता होती चली जा रही है, मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्जर बह गया, और स्वभाव के सन्मुख हुआ, आनंद प्रकट हो गया, अभी भी घाती अघाती कर्म का उदय चल रहा है, चलता रहे। कोई बुरा बोल रहा है, बोलता रहे। इधर परिणामों में भी तीव्र उदय चल रहा है, चलता रहे। वो मोह मेरा कुछ नहीं उपयोग केवल एक में, वो क्रोध मेरा कुछ नहीं उपयोग केवल एक में। स्वभाव से विमुख परिणति वैरात्मा, इसके दुख को कोई दूर नहीं कर सकता। फिर ये अपने दुख का आरोपण या परद्रव्यों पर करेगा या कर्म के उदय पर करेगा। वो कर्म का उदय हीन हो गया तो अपने को सुखी मानेगा, और स्वभाव तत्व निर्णय तो उधर ही छूटा रह गया। क्या बोला? घाती कर्मों का उदय भी अदलता बदलता रहता है, कभी तीव्र कभी मंद। वो क्रम में मंद हो गया तो उसको थोड़ा सुख सा लगता है, अब ठीक है, थोड़ा अब ठीक है, और फिर बदल जाएगा, फिर तीव्र उदय आ जाएगा, फिर बदल जाएगा। उसमें क्या बात बनेगी? पराधीन प्रवृत्ति में क्या बात बनेगी? कुछ नहीं। और स्वभाव की सन्मुखता होते से ही अज्ञान मोह राग द्वेष मिटेंगे, और अज्ञान मोह राग द्वेष मिटेंगे तो कर्म स्वतः मिट जाएंगे। चलो कोई ऐसा बोले कि नहीं, कर्म के उदय में ही होते, कर्म के उदय में ही होते, तो प्रश्न है ये कर्म का उदय कैसे मिटेगा? चलो पर को दोष देने की वृत्ति छूटी, वो कर्म पे आ गए। अब प्रश्न है कि ये कर्म का उदय भी, बार बार कर्म का उदय आता रहेगा तो बार बार क्रोध मान माया लोभ होते रहेंगे, सुखी दुखी तो तुम फिर भी बने रह गए। क्या बोला? सुखी दुखी तो भी बने ही रह गए ना। तो कर्म का उदय भी कैसे टलेगा? कि कैसे बंधे थे? कि स्वभाव को भूल के बंधे थे, तो स्वभाव को जानकर उनकी निर्जरा हो जाएगी। कर्म को भी दोषी मानने पर कौन सी बात बन जाएगी? उतना ही बड़ा दोष है जितना बड़ा दोष ये है कि परद्रव्य दुखी करते हैं, उतना ही बड़ा दोष है कि कर्म दुखी करते हैं। तुमने एनी हाउ एनी कंडीशन अपने दुख का कारण परद्रव्य को ही माना, परद्रव्य को ही माना। और समझ में आया? कल्पना दीदी ऐसा बोलती है, जैसे पढ़ते हैं ना जिनवाणी, तो पढ़ने में थोड़ा गलत पढ़ने में आ गया तो तुरंत टोकेंगी कि भैया बहुत उपयोग लगा के, शब्दाचार अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। और फिर कोई ऐसा बोल दे, हाँ दीदी सॉरी, तो ऐसा बोलेंगे। हमसे सॉरी बोलने से क्या होता है?
कर्म से बोलो सॉरी। वो तो तुमने सही से नहीं पढ़ा, तो उस संबंधी तुम्हें जिनवाणी के अवर्णवाद का पाप तो पड़ लग ही गया। अब कर्म से माफी मांगो, तो कर्म से माफी से क्या बनेगा? कर्म माफी करता है क्या? उसमें ज्ञान है? कर्म से पहले तो कर्म से माफी मांग सकोगे क्या? मांग सकते हो? कर्म दिखता ही नहीं है, और दिख भी जाए तो वो उसमें ज्ञान नहीं है, तो वो तुम्हें माफ करेगा। इसलिए क्या चाहिए? हर समय सावधानी, सावधानी। ठीक है? तो इस प्रकार से अपने स्वरूप को जानकर अस्थि से, और पर द्रव्यों के स्वरूप को जानकर, कर्म के उदय का क्या क्या कार्य है, सब दोनों तरफ से सेफ्टी गार्ड लग गया। दोनों तरफ से क्या परद्रव्य को भोग सकता हूं? क्या परद्रव्य तुम्हारे अधीन है? क्या उनका भोग वीतरागता का कारण है, शांति का कारण है? क्या उनसे पुण्य भी बनता है, सो वीतरागता होगी, वापस पाप बंध का कारण है? अखंड नहीं है, खंड पड़ता है। ऐसे अनेक कारणों से वो परद्रव्य को नहीं चाहता। समझ में आ गई बात? अरे बोलो, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, दोनों साइड से, अपने स्वरूप को जानकर और परद्रव्य के स्वरूप को जानकर। चलो मान लो तुम भोगते हो, तो इतनी सारी कंडीशन बन रही हैं। ऐसा आचार्य भगवान बता रहे हैं। अब ये गाथा क्या कह रही है? इस गाथा में कह रहे हैं, जो वेद वेदिजद् समये समये विडसदे उभयम तम जाड़ गोदुडाड़ी उभयम पीड़ कंखदी कयावी रे वेद्य वेदक भाव दोनों समय समय विनष्ट हैं। वेद्य वेदक भाव समय समय विनष्ट होते हैं। ज्ञानी रहे ज्ञायक कदापि न उभय की वांछा कांक्षा करे। दोनों की कांक्षा नहीं करता। अवेदक और वेद्य दो शब्द आ रहे हैं। वेदक मतलब, देखो गाथार्थ में लिखा ही है, गाथार्थ पढ़ते हैं। जो भाव वेदन करता है, यहाँ वेदन का अर्थ है जानता है। वेदन मतलब जानना। ठीक है? जो भाव वेदन करता है, अर्थात वेदक। कौन है वेदक? सुख दुख का वेदन करने वाला कौन है? बोलो। ज्ञान वर्तमान क्षमिक ज्ञान। वर्तमान क्षमिक ज्ञान, ज्ञान की पर्याय। दोनों आंसर सही है। वेदक। ठीक है? और जो भाव वेदन किया जाता है, किस किस का वेदन किया जाता है? भैया ने थोड़ी सी हिंट दी भी थी। किस किस का वेदन किया जाता है? पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, देव, शास्त्र, गुरु, स्वाध्याय, पूजा पाठ, ये तो परद्रव्य। यहाँ परभाव भी। ज्ञान किस किस का वेदन करता है? चारित्र गुण की पर्याय में उत्पन्न होने वाले शुभ शुभ भाव। बोलो।
तीव्र मंद कषाय बोलो, ज्ञान उसको जानता है। ठीक है, तो वेद्य भाव कौन कौन हो गए? बोलो, वेद्य भाव कौन कौन हो गए? पर द्रव्य और पर भाव, दोनों क्या हो गए? वेद्य। बोलो, कौन बताएगा? वेदक तो बता दिया, वेदक और वेद्य दोनों चीजें कौन बताएगा? बोलो। वेदक मतलब वर्तमान ज्ञान की शैक्षणिक पर्याय, और वेद्य मतलब पर द्रव्य और पर भाव, अनेक जितने भी जीव अजीव पदार्थ जितने भी हैं, जीव और जो वर्तमान में जितने भी विकारी भाव हैं, पर के निमित्त से हो रहे हैं, पर लक्ष्य सिद्ध हो रहे हैं, वे सारे भाव वेद दोनों वर्णादि। बहुत अच्छा। और कौन बताएगा? मधु बताओ, वेदक कौन, वेद्य कौन? दीपा। बोलो, रागिनी आप बोलो। वेद्य, वेदक। हमारा राग के परिणाम वेदन में ज्ञान आ रहा है। फिर से सुनना, हमारा राग नहीं, अकेला राग। हम तो ज्ञायक हैं और हमारा ज्ञान है, पहले तो ये क्लियर। राग हमारा नहीं, अध्यात्म पढ़ रहे हैं ना, प्रयोजन अपने पूरे द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु को जानकर अब प्रयोजन की सिद्धि कर रहे हैं। जब पूरे द्रव्य गुण पर्याय की बात करेंगे ना, तो राग हमारा कहेंगे। अजित भाई साहब, जब द्रव्य गुण पर्याय की बात करेंगे तब राग हमारा कहेंगे। जब राग हमारा कहेंगे तो पर द्रव्य में पर द्रव्य और कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म की छुट्टी, ऐसा। और अब हमने द्रव्य गुण पर्याय जान लिया और समझ में आ गई कि पर्याय में अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम है और इनसे जीव दुखी है, पर द्रव्य और द्रव्य कर्म से दुखी नहीं है। ये वाली बात समझ में आ गई। तो अब इस राग द्वेष का अभाव कैसे हो? तो कहेंगे कि अब राग मेरा नहीं, मेरा ज्ञान, मैं ज्ञायक और मेरा ज्ञान। और ज्ञायक तो सदा एक रूप है। अब पूरी बात आ गई ज्ञान से। तो अब ज्ञान को उपदेश दिया जा रहा है कि ये जो ज्ञान है वो कैसा है? मात्र ज्ञायक, मात्र ज्ञायक। और इस ज्ञान में वेद्य भाव भी जानने में आते हैं। तो वेद्य भाव कौन कौन है? कि पर द्रव्य और पर भाव, ये राग आदि। अब देखो, जैसे ही ये ज्ञान पर लक्ष्य करता है, पर लक्ष्य होते से ही इसको अनंत दुख उत्पन्न होता है। क्या बोला? पर लक्ष्य होते से ही अनंत दुख उत्पन्न होता है, अनंत। अब दुख में रहने की आदत पड़ गई ना, तो अनंत दुख नहीं लगे, अब वो सेकेंडरी मैटर है। लेकिन आचार्य देव बता रहे हैं कि पर लक्ष्य होते से ही ये दुख उत्पन्न होता है और ये दुख घटता बढ़ता रहता है। कम दुख ज्यादा दुख, कम दुख ज्यादा दुख, कम दुख ज्यादा दुख। तो ज्ञान जो पर लक्ष्य हुआ पर द्रव्य का, उसको भी जानता है, उसका वेदन करता है। कैसे वेदन करता है उसका? ये लाल है, ये पीला है, हरा है, गुलाबी है, मीठा है, खट्टा है, ऐसा।
उसको जानता है, बस पर द्रव्य को अकेला जानता है, उसको यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वेदन करता है। और वो पर लक्ष्य से तुरंत कम दुख या ज्यादा दुख उत्पन्न होता है। पर लक्ष्य से दुख ही उत्पन्न होता है। वो दुख कैसा होता है, कम और ज्यादा। तो कम दुख को तो वो सुख समझ लेता है, और अधिक दुख को दुख समझ लेता है। क्या बोला, जैसे नई गाड़ी खरीदी तो ज्ञान में पर लक्ष्य हुआ, ओ अब तो हमारी नई गाड़ी आ गई, तो ये पर लक्ष्य, तो ये गाड़ी को भोग रहा है। कैसे भोग रहा है कि उसी समय पर लक्ष्य होते से ही चारित्र की पर्याय में कम दुख उत्पन्न हो रहा है। तो कम दुख में सुख की भ्रांति हो गई, तो अब क्या समझ रहा है, अरे वाह, ऐसे गाड़ी को भोगता है। समझ में आ गई बात। अब गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट वाली गाड़ी ज्ञान में विषय बन रही है, तो अब तीव्र दुख उत्पन्न हो रहा है। तो वो ज्ञान, एक्सीडेंट वाली गाड़ी का ज्ञान ऐसे, ओ ये तो टूट गई टूट गई टूट गई टूट गई, मेरी गाड़ी टूट गई, ऐसे गाड़ी को ऐसे इस प्रकार भोग रहा है। समझ आ गई बात। पर द्रव्य और पर भाव को कैसे, उसी समय तीव्र कषाय उत्पन्न हुई, तीव्र दुख, मैं तो बहुत दुखी हो रहा, बहुत दुखी बहुत दुखी। तो तुम गाड़ी हो कि तुम बहुत दुख हो, तुम अच्छी वाली गाड़ी हो कि तुम कम दुख रूप हो, तुम कौन हो तुम, ये बात चल रही है यहाँ पे। मैं तो गायक हूं। अच्छी गाड़ी, टूटी गाड़ी का भी ज्ञान हुआ, और वहां पर कषाय मंद थी, तीव्र थी, उसका भी ज्ञान हुआ। अज्ञानी को भी, ये वस्तु स्वरूप है, वापस आ जाओ, वस्तु स्वरूप है ये। ज्ञानी ये जानता है कि मैं तो गायक हूं, मैं तो गायक हूं जो सदा एक रूप रहता हूं। और ये वेद्य वेदक भाव, ये दोनों बदलते रहते हैं। ज्ञान में कभी कोई विषय बनेगा, कभी कोई विषय बनेगा, कभी कोई विषय बनेगा, और उधर भावों में भी अदल बदलते रहते हैं। तो ये कह रहे हैं वेद्य वेदक भाव दोनों समय समय दोनों विनष्ट होते हैं। अब जो उसको ये पता चल गया कि जो दोनों ही समय समय विनष्ट होते हैं, तो ज्ञानी रहे गायक, वो तो गायक बना रहता है, मैं तो नहीं विनष्ट होता। अच्छी गाड़ी ज्ञान में विषय बनी, मैं तो गायक हूं। टूटी गाड़ी ज्ञान में विषय बनी, मैं तो गायक हूं। कौन समझ में आया। यहाँ पर कह रहे हैं कि वेदक भाव भी बदलता है, ज्ञान में बार बार ज्ञेयाकार बदलते ही रहेंगे, वो कभी एक ज्ञेयाकार थोड़ी फिक्स रहता है। ज्ञान में बनने वाले ज्ञेय बदलते रहते कि नहीं प्रति समय। अभी देवशास गुरु का लक्ष्य है, तो अभी ज्ञान में कौन सा ज्ञेय चल रहा है, ये निर्जरा अधिकार 200 नंबर की 200 नंबर गाथा, और है ना, और इसका वेद्य वेदक भाव। अभी ये ज्ञान में विषय बन रहा है, वेद्य वेदक भाव, उसको समझना। एक मिनट, ये विषय बन रहा है छायोपशमिक ज्ञान, ये विषय बन रहा है छायोपशमिक ज्ञान में। और इस समय अब चारित्र की पर्याय में क्या चल रहा है, कम दुख। मंद कषाय मतलब कम दुख है, वो भी दुख। दोपहर में आश्रव अधिकार की चर्चा चल रही है तो वो भी दुख। तो उसका इस समय उसका भी वेदन हो रहा है, कम दुख का वेदन हो रहा है। तो ये दोनों कार्यक्रम कहाँ पे चल रहे हैं। वो टूटी गाड़ी, फूटी गाड़ी, देव शास्त्र, गुरु, पत्नी, बच्चे वगैरह वगैरह, ये तो एकदम परद्रव्य है। इनका भोग तो कोई कर नहीं सकता, ज्ञानी अज्ञानी कोई नहीं भोगता।
उस समय जो ज्ञान में ज्ञेयकार बनता है, वो अब उसमें भी ज्ञेयकार में भी लगा लो अपनी ज्ञान पर्याय की योग्यता, उसी समय ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम, उसी समय परद्रव्य इंद्री का विषय बने परद्रव्य, उसी समय उस संबंधी इंद्री, उस संबंधी इंद्री का विषय, इतने सारे अंतरंग बहिरंग निमित्त उपस्थित होते हैं। इतनी कंडीशन बन रही है उस समय। तो मैं वेदक हूं या वेद्य हूं? बोलो। मैं तो ज्ञायक हूं, ये कहना चाह रहे आचार्य देव। जैसे वहां पे बात करी ना कि कर्म के वश परवश है, पराधीन है, स्वाधीन नहीं है, उसके लक्ष्य से वापस पाप बन जाता है, ये सारी बातें की ना। उसी तरह की बात यहाँ पर वेद्य वेदक भाव से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया वेदन करने वाला भी बदल जाता है और वेद भी बदल जाता है। तो ये अदलने बदलने वाली वस्तु मैं नहीं, मैं तो एक रूप रहने वाला ज्ञायक हूं। ये इस गाथा का पर्पस है। और पहले तो ये वाली बात कह के ही आ गए हैं। क्या कह के आए हैं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोग नहीं सकता किसी भी कीमत पर। कर्ता कर्म अधिकार में वही बात कर्ता कर्म के एंगल से आई। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो सकता नहीं। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव की दीवार है। पर का न कर्ता और न पर का भोगता। पर द्रव्य की तो कहानी खत्म। बहुत से बहुत कहो तो अपनी पर्याय का कर्ता, अपनी पर्याय का भोगता। ज्ञान में जो ज्ञेयकार बन रहे हैं वो अपनी पर्याय है। इसका कर्ता कथनचित कहो तो कहो, पर द्रव्य का भोगता तो विश्व में कोई जीव नहीं है। अज्ञानी भी नहीं, ज्ञानी भी नहीं। अज्ञानी किसे कहना कि जो ऐसा जान रहा है मैं पर को भोग रहा हूं, तो अज्ञानी। और जो ऐसा जान रहा है कि मैं अपनी पर्याय कोई का ही कर्ता भोगता हूं, किसी अपेक्षा से अपनी पर्याय का ही कर्ता भोगता हूं, किसी अपेक्षा से, इसका अर्थ है कि मैं अभोक्ता तत्व हूं। समझ में आ गई बात? ज्ञानी तो वो है जो अपने को अभोक्ता देखता है, जो अपने को ज्ञायक देखता है, वो ज्ञानी। और पर्याय में जो कुछ हो रहा है ना, अब ये बढ़ा हुआ एंगल है। क्या एंगल है बढ़ा हुआ? कि ये वेद्य वेदक भाव भी भैया पर द्रव्य के कर्ता भोक्ता तो नहीं, अपनी पर्याय के कर्ता भोक्ता तो है। ये तो आगम में स्वीकार है। तो कह रहे हैं अपनी पर्याय में भी ये पर्याय भी क्षण क्षण विनिष्ट होती है। पर द्रव्य भी क्षण क्षण अदलते बदलते रहते हैं। ये कर्म परवशे हैं। और ये जो वेदक है ना ज्ञान, ये ज्ञान भी अदलता बदलता रहता है। इसके ज्ञेयकार बदलते रहते हैं। तो न तो मैं ज्ञान हूं, वेदक हूं, और न मैं वेद्य हूं, मैं तो ज्ञायक हूं। समझ में आ गई सबको सरलता से? अभी बोलो शांतनु का क्या प्रश्न है? मेरा ये क्वेश्चन था, दोनों भावों की वांछा का क्या मतलब है? हाँ, वेदक भाव की वांछा, वेद्य भाव की वांछा। हाँ, देखो जब उसको ये जानने में आया कि मैं परद्रव्य को भोग ही नहीं सकता, तो परद्रव्य की क्यों वांछा करेगा? तो ये तो वेद्य की वांछा नहीं है। और मेरे ज्ञान में ऐसा जानने में आए, ऐसा जानने में आए, ऐसा जानने में आए, तो वो ज्ञान में जो अनेक अनेक प्रकार के ज्ञेयकार बनते हैं, उससे मेरा क्या लाभ होता है? तो न वो जानना चाहता और न वो पर को भोगना चाहता, क्योंकि वो जानना भी मेरी पर्याय है, एक बात। दूसरी बात, किसी पर द्रव्य का जानना होगा तो फिर वो वापस कर्माधीन है। और पर को जानने से मुझे होना जाना भी क्या है मेरी पर्याय में, क्योंकि मैं छायोशमी ज्ञान मात्र नहीं हूं। वो ज्ञान किसको भी जाने, हमें जाना तो कहीं नहीं है,
पर हमारी ऐसी इच्छा हो रही, हम ऐसा जाने, बस जानने में आए। तो जानने में भी आने पर क्या होना है? तो न तो वेदक की वांछा है उसको, और न वेद्य की वांछा है। इतने लॉजिक से देखो, अपन बार बार कह रहे हैं जैन शासन हवाई बातें नहीं है, जबरदस्ती स्वीकार करने की भी बातें नहीं है। आपको लॉजिक से बात, परीक्षा करके बात समझनी है। और आचार्य देव आपको परीक्षा करने में हेल्प कर रहे हैं, सपोर्टिंग मटेरियल है ये। देखो भैया, वेद्य वेदक भाव दोनों बदल जाते हैं। टीका भावार्थ तो बहुत गजब का है। अभी तो अपन को वेद्य वेदक कर्म परवशे, ये पूरी बात अपने को ख्याल में आए, तो विचार में आए कि ये वांछा कैसी है निरर्थक। पंडित साहब ने इसको और सरलता से लिखा है, पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहो तुम तो भी हो, मत चाहो तो भी होएगा वो तो जो होना है। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज बने मन वांछित, सहज बने। एकदम स्थूल से चर्चा करिए, सरलता से एकदम। वो इच्छा तत्व ही अपने आप में खतरनाक है। इच्छा तत्व वो ही अपने आप में खतरनाक है। कोशिश क्या करनी है? स्वभाव के आश्रय से इच्छाओं का अभाव करना है। ये इच्छाओं की पूर्ति चाहता है, अपने हिसाब से पूर्ति चाहता है। पॉइंट समझ में आया? देखो, कल शाम की अमेरिका की क्लास में कल ऐसे दृष्टांत आया समझने के लिए। गुरुदेव श्री क्या कह रहे थे? एक मिनट वो उठा दो प्लीज। गुरुदेव श्री कह रहे थे कि इस जगत में, इस विश्व में जो कुछ हो रहा है वो सब होने योग्य हो रहा है। सब कुछ इस विश्व में जो कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? होने योग्य। जगत के पदार्थ व्यवस्थित परिणमित हो रहे हैं। सारे पदार्थ एकदम व्यवस्थित परिणमित हो रहे हैं, एकदम व्यवस्थित। अभी तो बहुत गजब गजब की गाथाएं आएंगी इसमें। सम्यक निर्जरा अधिकार में सम्यक दृष्टि के 8 अंग पर बहुत सुंदर चर्चा आने वाली है, बहुत गजब की चर्चा। लोकालोक में कोई भी पर्याय उल्टी सीधी होती नहीं है। कोई पर्याय उल्टी सीधी नहीं होती। हमें बहुत ब्रॉड वे में देखना पड़ेगा। और आचार्य, इसलिए अपन ने स्टार्टिंग कहां से की? आचार्य भगवान ने सब कुछ, सबका स्वरूप कहा है। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल और जीव अजीव आशा बंद संवर निरा मोक्ष। अकेले जीव का स्वरूप बता देते नहीं, आपको बहुत ब्रॉड वे में सोचकर एक सहजता शांति उत्पन्न करनी है। क्या बोल रहे हैं? कोई भी पर्याय उल्टी सीधी नहीं होती। ऐसा निर्णय करने वाले को सर्वज्ञता प्रकट होती है। तुम लायक तो बनो सर्वज्ञता के। जो कुछ परिणमन हो रहा है उसको एज इट इज स्वीकार करो। जो भी परिणमन हो रहा है, और उस परिणमन में अपने को कुछ कहने का भाव यदि हो रहा है, ब्लिंकिंग होती है पीछे से, ऐसे समझा दें, ऐसे बोल दें, ऐसे बोल दें, उस भाव को निरर्थक जानो। मेरे भाव से पर में कुछ नहीं हो सकता। हमें तो बहुत समझाने का भाव आ रहा है, भैया ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। लेकिन जिस तुम्हें नरक निगोद जाना है तो कोई क्या समझा देगा? कोई नहीं समझा सकता। अपना परिणाम पता चलता है, ये परिणाम जबरदस्त उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ये इस परिणाम से पर में कुछ नहीं होता। एक दूसरे को समझा रहा है, अरे तू तो ऐसा कर, ऐसा कर। भैया तुमको स्वर्ग आदि जाना है,
तो कोई तुम्हें कैसे बिगाड़ सकता है? कोई बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है और किसी को स्वर्ग आदि जाना है, बोले तुम्हें स्वर्ग जाना है तो कोई क्या करे, और तुम्हें नरक निगो जाना है तो कोई क्या करे। हमें तो वो क्षणिक पर्याय दिखती है उतनी सी, उसी में फाइट करते रहते। बोलो किसी को मोक्ष जाना कि तो कोई क्या कर लेगा? क्या बोल रहे हैं? कोई पर्याय उल्टी सीधी नहीं होती। ऐसे निर्णय करने वाले को सर्वज्ञता प्रकट होती है। तो सर्वज्ञता की बात करें तो सम्यक दर्शन, बोलो। और जो ऐसा नहीं मानता, जो जीव वस्तु स्वरूप को क्रमबद्ध नहीं मानता, उसको केवली को नहीं मानता, उसको द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप की और देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं है, उसका ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं छूटा। तुम करते रहो खूब पूजा उपासना, हाँ हम तो ज्ञायक हैं, हाँ हम तो ज्ञायक हैं। बोलो श्रद्धान चाहिए। द्रव्य गुण पर्याय का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ये वाली बात शाम को भी शेयर करी कि मंदिर में फर्स्ट स्टेप और ये सर्वज्ञता वीतरागता। क्या होता है सर्वज्ञता वीतरागता? तो कल उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? सुनना ध्यान से। कि हम किसी को बहुत प्रेम करते हैं, एग्जाम्पल समझ रहे हैं, और वो बाहर से अपने शहर में आया, वो हमसे मिलने नहीं आया, तो ये सही हुआ कि गलत? और मिलने पर आ गया तो सही हुआ कि गलत? बोलने पर आ गया। और हमने तो बोला भी नहीं और वो अपने आप ही आ गया, तो सही है कि गलत? कौन सा सही है कौन सा गलत है? बोलो। इतनी देर में बोलते हो तुम लोग। सही गलत मानना तो गलत ही है। बस मूल बात ये है, मूल बात ये है। ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना ही दुख रूप है। जो होता है वो होने दो, होनी को स्वीकार करो। बस ये हुआ तो अच्छा हुआ, ये हुआ तो खराब हुआ। वे कह रहे हैं हर पर्याय स्वतंत्र और स्वाधीन है। प्रत्येक पर्याय कौन किसको बिगाड़े, किन को सुधारे, कुछ नहीं। आपने निर्णय किया है ना मैं ज्ञाता तत्व हूं। ज्ञायक में क्या होता है? बोलो। और वेद्य वेदक भाव, कभी कोई ज्ञेय बन जाएगा तो कोई ज्ञेय बनने पर कषाय की मंदता वाला रहेगा, कोई ज्ञेय बनने पर कषाय की तीव्रता वाला रहेगा। तो वो कह रहे हैं ना मैं वेद्य हूं ना मैं वेदक हूं, मैं तो ज्ञायक हूं। इतनी सरल बात है यहाँ पर। क्योंकि वे दोनों भाव समय समय पर नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान में बनने वाले ज्ञेयाकार वे भी बदलते बदलते रहते हैं, भी नष्ट हो जाते हैं। और जो वेद्य है वो तो स्पष्ट ही अदलने बदलने वाला है। जो वेद्य भाव है वो भी अदलता बदलता रहता है। और वेद्य भाव में सब लगा लेना, परद्रव्य भी और परभाव भी। तो कह रहे हैं ये तो समय समय पर नष्ट हो जाते हैं। ऐसा जानने वाला ज्ञानी उन दोनों भावों की कभी भी इच्छा नहीं करता। ये राइट नॉलेज होने पर ओहो इनकी क्या वांछा करना। पहली बात तो पर से सुख नहीं होना, दूसरी बात पर को जानने की इच्छा भी क्या मतलब की है जब वो सुख रूप नहीं है। और फिर इच्छा करके भी तो कौन सी इच्छा से जानना होता है। परीक्षा मुख सूत्र में सूत्र है कि ज्ञान में बनने वाला ज्ञेय भी सुनिश्चित है कब कौन सा ज्ञेय बनेगा। और प्रति समय वो ज्ञेय आकार बदलता रहता है। और उस कौन सा ज्ञेयाकार बनेगा, सुनना ध्यान से, उसका भी अंतरंग निमित्त कारण ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम
न कि परद्रव्य। परद्रव्य से ज्ञान नहीं होता। ये शब्द सबको एक साथ सुनाई दे रहे हैं, सबके लिए एक जैसे शब्द उपस्थित है ना यहाँ पे, लेकिन जानना अकॉर्डिंगली, क्षयोपशम के अकॉर्डिंगली जानना हो रहा होगा सबको अलग अलग। एक जैसा ज्ञान, शब्द एक जैसे हैं, ज्ञान एक जैसा नहीं है। बोलो, सबको ज्ञान कैसा हो रहा है? क्षयोपशम के अकॉर्डिंग। उपादान से बोलो ज्ञान की पर्याय की योग्यता से, और निमित्त की तरफ से बोलो कि जैसा ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम होगा उसके अकॉर्डिंग। घनिष्ठ संबंध है। तो मैं ज्ञान हूं कि मैं जिसको जानता हूं वो मैं हूं। ज्ञान किसको, किस किस को जानता है? स्त्री पुत्र दुकान मकान, देवशाद गुरु, मंद कषाय तीव्र कषाय, क्रोध मान माया लोभ, पूजा पाठ के परिणाम, इन सब को ज्ञान जानता है। सो वो कह रहे हैं कि ये वेद भी क्षण क्षण बदलते हैं और ज्ञान में बनने वाले ज्ञेयाकार भी क्षण क्षण बदलते हैं। सो ये बदलने वाली चीज ही मैं नहीं। बात खत्म हो गई। जो जानने में आए सो जानने में आओ, कम आओ मत आओ, ज्यादा आओ, जो करना जानने में आए जाओ, आओ। अपन तो भैया ज्ञायक है, ये इसका अर्थ है। बोलो, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो अपन टीका की बात करेंगे। आंटी जी, यहाँ अपन वेद को गे कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। बहुत अच्छा। वेद्य को गे कह सकते हैं। और गे कहाँ तक चले जाएंगे? वो चारित्र की पर्याय तक, वहां तक चले जाएंगे। और परद्रव्य का जानना तो परद्रव्य का जानना तो परद्रव्य पे उपचार आता है। वास्तव में ज्ञान अपने ज्ञान की पर्याय को ही जानता है। अपनी ज्ञान पर्याय में बनने वाले ज्ञेयाकार को ही जानता है। वो कैसा होता है? परद्रव्य संबंधी। गुरुदेव श्री इसको कहते हैं पर संबंधी पोतानी पर्यायनु जाने छे। दर्पण में जो मोर है वो दर्पण का मोर है, खून हड्डी मांस का मोर नहीं है। ऐसे ज्ञान में आंख बंद करो और है ना गोपाचल की मूर्ति का ध्यान करो, तो ज्ञान में मूर्ति दिख रही सबको, गोपाचल वाली, ऊपर पार्श्वनाथ भगवान की अपने अपने मंदिर की मूर्ति दिख रही कि नहीं दिख रही ज्ञान में? तो वो कौन सी मूर्ति है? वो मूर्ति तो मंदिर में विराजमान है। फिर आपके ज्ञान में कौन सी मूर्ति है? तो वो कौन, हाँ वो कौन सी मूर्ति है? वो काय से रचित है? वो बोलो। वो मेरे ज्ञान की रचना है, रिलेटेड टू वो मूर्ति। तो कहने में आता है कि हम उस मूर्ति को जान रहे। जान किसको रहे? अपनी ही ज्ञान मूर्ति को जान रहे। वो मूर्ति तो मंदिर में बैठी है, बहुत लोग उसी मूर्ति को देख रहे, तो वो मूर्ति किस किस के ज्ञान में चली जाएगी? यहाँ तो ज्ञान की दुनिया है, बाहर का तो कुछ है ही नहीं मेरे ज्ञान में। ज्ञान में भी बाहर का कुछ नहीं है। और उस संबंधी जो अच्छा ऐसे ऐसे भगवान की मूर्ति ज्ञान में विषय बनी, तो अच्छा अच्छा लगा। तो वो अच्छा अच्छा वो मूर्ति वहीं पे बैठी है, तो वो उस मूर्ति से अच्छा कैसे लगेगा? वो भी मेरी ही चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। मंद कषाय रूप, कम दुख रूप। पॉइंट समझ में आ रहा है? दोनों केस हमारे ही हैं, पर का तो कुछ है ही नहीं। तो पर की नास्ती करने के लिए दोनों केस हमारे कहते हैं। वो ज्ञायक के एंगल से नहीं नहीं, ये दोनों बदलते रहते हैं। वेद्य वेदक भाव दोनों बदलते रहते हैं, समय समय पर विनष्ट होते हैं। ये बदलने बदलने वाली चीज में नहीं, मैं तो ज्ञायक हूं। तो ज्ञायक की सापेक्षता में भी दोनों पर हो गए। जिनको अभी स्व कह रहे थे ना, वे अब पर हो गए दोनों। पॉइंट समझ में आया? ये स्यादवाद शैली समझना बहुत गंभीरता से। परद्रव्य की सापेक्षता में इनको अपना कहते,
लेकिन ज्ञायक की सापेक्षता में इनको पर कहते। देखो तीन भाई हैं, तो ये बीच वाला है ना, ये बड़ा है कि छोटा? एक बोलो, बीच वाले को एक बोलो, या तो बड़ा बोलो या छोटा बोलो। सो रहा है, मैं देख आ रही हूँ ना, बैठो ना। आंटी बड़ा बोलेंगे बीच वाले, अच्छा, दोनों की अपेक्षा देख लें। उसको बड़ा ही बोलेंगे, छोटा नहीं बोल सकते। बड़ी की अपेक्षा से छोटा नहीं बोल सकते। अरे इसकी अपेक्षा से छोटा है और इसकी अपेक्षा से बड़ा है, यही तो शायद बात है। अगर बड़ा ही बोलोगे तो फिर इसकी अपेक्षा भी बड़ा ही हो जाएगा, फिर जे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या बोला? ऐसे रखो, यहाँ पर ये रखो ज्ञायक, ये रखो राग द्वेष, और ये रखो परद्रव्य। परद्रव्य की सापेक्षता में इसको अपना कहते हैं और ज्ञायक की सापेक्षता में इसको पर कहते हैं। तो एक अपेक्षा से ये स्व और एक अपेक्षा से पर। किस अपेक्षा से स्व, किस अपेक्षा से पर, एकदम क्लियर होना चाहिए, हौच पौच नहीं चाहिए। परद्रव्य की सापेक्षता में इसको स्व कहते हैं, भैया तुम्हारा ही राग है, तुम्हारा ही मोह है, तुम्हारी अज्ञानता है, तो इनकी छुट्टी हो गई, फायदा हो गया। और ज्ञायक की सापेक्षता में इसको क्या बोलेंगे? पर। सुनो, तुम ज्ञायक हो, तुम ये भी नहीं, और स्वभाव की सन्मुख होगी दृष्टि। ये शादवाद शैली, ये समझना। ठीक है, टीका का स्वाध्याय अपन कल करेंगे। इतनी सी हिंट दे रहे हैं कि जैसे एक पर्याय में एक भाव उत्पन्न हुआ। क्या भाव उत्पन्न हुआ? कि मंदिर चले, आज रसगुल्ला खाएं, ऐसा भाव उत्पन्न हुआ। जिस पर्याय के साथ में ये भाव उत्पन्न हुआ कि रसगुल्ला खाएं, वो पर्याय तो मर गई। अब रसगुल्ला आया, तो रसगुल्ला तो किसी दूसरे पर्याय ने जाना। क्या बोला? जिस पर्याय में वांछा होती है वो पर्याय तो मिट जाती है, और जब वो वस्तु सामने होती है तो वो कोई और पर्याय होती है। समझ आई बात? तो पहले जो इच्छा करने वाला तो चला गया, पहली वाली पर्याय, अब समझो पहली वाली पर्याय फिर द्वारा से अगेन इच्छा हुई, तो अब वो रसगुल्ला नहीं है, वो खत्म हो गया। तो अब रसगुल्ला को भोग है कि ज्ञान की पर्याय को भोग है? कितनी कंडीशन, कैसी कैसी कंडीशन बन रही है वेद्य वेदक में। कर्म परवशय वाली एंगल हो गया, अब ये दूसरा एंगल आएगा यहाँ पे कि उसमें तो अनेक एंगल बन रहे हैं। कभी वेद्य है, कभी वेदक है, कभी भाव है, कभी परद्रव्य है, कभी परद्रव्य है, कभी भाव नहीं है। भैया जल्दी थाली लगाना, थाली लगाना, थाली लगाई, फोन आ गया। अब थाली है तो इच्छा नहीं है, इच्छा है तो थाली नहीं है। स्थूल एग्जाम्पल से समझना है ऐसे। अभी कल भैया बोल रहे थे ना परसों, ये सूक्ष्म विज्ञान है केवल ज्ञानी गम में। यहाँ पे एक एक सिंगल पर्याय से ये वाली बात की है। ये छदमस्त के ज्ञान का विषय नहीं है। वो तो झुंड पर्याय का आता है तो वो समझता है कि मुझे इच्छा हुई और उधर ही थाली हुई, तो सोचता है इच्छा भी हुई, थाली भी हुई, तो ये नष्ट कहाँ हो रहे हैं? हमने तो भोजन कर लिया है ना। तो ये एकदम सूक्ष्म विज्ञान से ये चर्चा आई है वेद वेद्य भाव की। ठीक है, टीका भावार्थ पे चर्चा कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।